अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज़ पीपल जिन्हें लगता है कि फॉरेन में सिर्फ पैसे देके एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। तो बेसिकली टुडे इज़ 1st ऑफ अप्रैल एंड आई हैव माय टर्म एग्जाम फ्रॉम 2nd ऑफ अप्रैल। 3 सब्जेक्ट 6 पेपर 2 हफ्ते में। लेट्स गो। अगर आप बांग्लादेश में एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। ऑल्सो इफ यू आर एन आईएमजी यू मस्ट वॉच दिस, क्लियर योर कंफ्यूजन। This is my last semester final exam of MBBS and in this video I'm gonna study for almost 9 hours. बेसिकली मेरा कल मेडिसिन का पेपर 1 है विच इज जनरल एंड सिस्टमिक मेडिसिन। इसमें मेडिसिन का पूरा सिलेबस इंक्लूडेड नहीं है, half of the syllabus is included as it is semester final. I have picked up important topics and previous year questions. I am starting my day at 10 o'clock. सुबह सुबह ब्रेन फ्रेश रहता है तो जो important topic है वो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे. Eat the frog in the morning. We will do cardiology के कुछ important topics, respiratory system, nephrology and some extra topics before lunch. और जो important चीज़ें हैं जो हम भूल रहे हैं और जो buzzwords है वो सारे हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत क्लिनिकल बेस होता है और साथ में हमें 20 मार्क्स का MCQs भी सॉल्व करना है तो इट विल बी हेल्पफुल। अच्छा जी, मॉर्निंग का जो फर्स्ट सेशन है वो थोड़ा सा लंबा होगा। आई हैव सेट अ टाइमर ऑफ 80 मिनट्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम ट्राई करेंगे कि हम सुबह सुबह कंप्लीट कर लें। तो लंच से पहले हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। साइड बाय साइड जो भी इम्पोर्टेंट ड्रग्स है, इम्पोर्टेंट टेस्ट है, कोई इम्पोर्टेंट ट्रायड है तो वो मैं साथ में नोट डाउन कर रही हूँ ताकि मैं बाद में रिवाइज कर सकूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय वाय पी एंड देन आई सेट फॉर अनदर सेशन। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पढ़ ली हूँ तो मुझे रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई प्रेफर मल्टीपल रिविजन्स। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि वॉल्यूम 2 के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि GIT, हिपैटोबिलिटी सिस्टम एंड सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो भी मैं कंप्लीट कर लूँ। लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी एंड 4 बजे से मैं फिर वापस बैठूंगी रिविजन के लिए। सो लंच कर लिया है मैंने एंड दिस इज सेशन 3 और यहाँ पे मैं फाइनली एक बार सारी चीज़ें कम्प्लीटली रिवाइज करूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई वॉज इन क्लास 6। मेरे पापा ने मुझे एडवाइस दी थी कि मैं लिख लिख के पढ़ा करूँ और ये एडवाइस उनको उनके किसी टीचर ने दी थी एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। तब से मेरी आदत हो गई है, मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। मोस्टली मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एक बार ताकि मुझे एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस ना फील हो और मैं आराम से अपने पेपर्स दे पाऊँ। मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। रमज़ान में मैं मोस्टली रात में थोड़ी देर डेली पढ़ती थी ताकि मुझे एग्ज़ाम में स्ट्रेस ना हो। लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आई एंड अप स्टडिंग होल डे। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जो एग्ज़ाम से सिर्फ 1 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं एंड दे नेल द एग्ज़ाम, बट आई एम वेरी स्ट्रेटेजिक। आई डोंट लाइक द लास्ट मोमेंट हैसल। बाय द वे, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। बांग्लादेश में हमारा जो स्टडी का सिस्टम है ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पे इतने एग्ज़ाम्स ले लेते हैं कि आपको प्रॉफ का बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। आपको अपने से कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको टेंशन दे देंगे। आपको बस एग्ज़ाम देते जाना है, पढ़ते जाना है और आपका प्रॉफ ईज़िली क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि चलो एग्ज़ाम स्किप करते हैं, साथ में मिलके सप्लीमेंट्री देंगे, तो प्लीज़ उनकी बात मत मानिए। 70 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स के MCQs एंड 10 मार्क्स का फॉर्मेट, अटेंडेंस एंड असाइनमेंट्स। तो टोटल 100 में से आपको 60 मार्क्स अचीव करना पड़ेगा पास होने के लिए। इट्स नॉट इजी बट इट्स डूएबल। सो लेट्स डू इट। अब हम फाइनली सॉल्व करने बैठे एकदम टाइमर लगा के। मैं मोस्टली प्रॉफ से पहले ये चीज़ करती हूँ देखने के लिए कि एक क्वेश्चन में मेरा कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिमिटेड टाइम है तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती एक क्वेश्चन में। और पेपर में टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर ही लिखना है। इन द लास्ट 5 years ऑफ माई MBBS लाइफ आई हैवंट फेल्ड एनी रिटन एग्जाम्स। वाइवा थोड़ा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पास करना चाहता है कि नहीं। रिटन में आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। पेपर आपका क्लीन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने का अगर टाइम मिले तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। साथ में जो रिलेटेड डायग्राम्स या फिर ट्रायड्स है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो इंसान पेपर चेक कर रहा है उसके लिए भी इजी होता है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स लिख रखे थे और बस वो 20-25 कुछ टॉपिक्स थे, मैं वो ही सॉल्व कर ली। आई होप कि कल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो। यहाँ पे मैंने अपने असर और मगरिब की नमाज भी खत्म की और यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के लिए मॉस्किटो स्प्रे वाले आए थे, वो मॉस्किटो स्प्रे करके गए और मॉस्किटो का तो पता नहीं, ये कॉकरोच सारे मर गए हमारे घर के।
चाय भी पी ली, मगरिब की नमाज इज ऑल्सो डन, सो वी आर रेडी फॉर अनदर सेशन। जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे अब हम उन क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे। और मुझे इतना झटका लग रहा है देख के कि मेरे इतने सारे मिस्टेक्स है, छोटे छोटे मिस्टेक्स है लेकिन बहुत सारे मिस्टेक्स है। वही फायदा है प्रिपरेशन का। मैं इंशाल्लाह ये सारे मिस्टेक्स अब कल एग्जाम में रिपीट नहीं करूंगी। यू वोंट बिलीव बट आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग सिंस क्लास 6। हाँ, मुझे गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिली बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। नीट की कहानी मैं कभी और सुनाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपना कल का आउटफिट भी रेडी कर लिया है। दिस white coat have costed me my entire youth. Guess what? I'm gonna turn 25 in the next 2 days. चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपने ईशा की नमाज भी कंप्लीट कर ली है और अल्लाह से बहुत सारी दुआ भी कर ली कि अल्लाह पाक बस मैंने जो पढ़ा है वहीं से आ जाए। डिनर हो गया और मैंने स्पेशल एग्जाम के लिए टी शर्ट प्रिंट कराया है। ये पहन के मैं बैठ गई पढ़ने लास्ट सेशन। यहाँ पे मैं कोई एक्टिव स्टडी नहीं कर रही, बस जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो चीज़ों पे नजर फिरा रही हूँ। उसके बाद में लास्ट में मैं कल सुबह जो चीज़ें मुझे पढ़नी है वो एक बार मैं लिख लूँगी। और साथ में मैंने LMR भी बना लिया है। LMR इज लास्ट मिनट रिविजन शीट। सुबह मैंने 30 मिनट का रिविजन किया और आई एम रेडी एंड वी शैल प्रिवेल। लेट्स सी क्या आता है। अल्लाह करे हमने जो पढ़ा है बस उसी में से चीज़ें आए। प्रिपरेटरी एग्जाम है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, तो बस लेट्स चिल। Also, my mom made me a very nice breakfast. लग रहा है कि मैं जंग में जा रही हूँ। I like this exam season. And finally, the exam was done. Medicine paper 1 is done. Paper was 50-50 क्योंकि कुछ extra questions भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह related topics थे। I solved them all. और 20 मिनट पहले ही मैं पेपर सबमिट करके बाहर आ गई। हमारे कॉलेज में ये कुछ एक नया म्यूजियम बन रहा है तो मैं वो भी देखने गई थी। बाद में अच्छे से कॉलेज टूर दूंगी मैं आपको। फिलहाल मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड आई एम गोना रीलिव दिस डे फॉर द नेक्स्ट 2 weeks. And next paper is on 4th of April, which is my birthday. Thanks for watching. Make sure to subscribe if you haven't, and I'll catch you with another interesting video next Sunday. Tata.